मतलब जो प्रकृति के लिए सबसे उत्तम वृक्ष हैं, नीम और पीपल, वटवृक्ष, आंवला इत्यादि, अशोक इत्यादि बड़े उत्तम वृक्ष माने गए हैं। कहते हैं एक पीपल का पेड़ लगाने से, जब तक आपके घर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आप एक पीपल का पेड़ लगा दो। जब तक पीपल में पानी, जब पीपल बड़ा होगा, बरसात में पानी गिरता है तो पानी की बूंदें पीपल के पत्तों में गिरती हैं, फिर वो पत्तों से होकर टप टप नीचे गिरती हैं। कहते हैं कि जिनके द्वारा पीपल लगाया जाता है उनका श्राद्ध, उनका तर्पण स्वयं पीपल अपने पत्तों से कराता है। बरसात की हर बूंद जो पीपल के पत्तों से गुजरती है वो पुण्यदायी है, फलदायी है। वो हमारा श्राद्ध करता है, पिंड हमारा तर्पण करता है। हमारे मरने पर भी वो हमारे नाम का जल पृथ्वी पर छोड़ता रहेगा, हमारे नाम की छाया लोगों को देता रहेगा और उसका पूरा पुण्य आपके खाते पे पीपल वृक्ष भेजता रहेगा। ये पीपल की महिमा है। एक पीपल जरूर लगाना चाहिए। आपके घर के आसपास जगह हो तो जरूर पीपल लगाओ, उसकी सुरक्षा करो, बड़ा हो जाए, आपको बड़ा सुख मिलेगा। जब आप पीपल को देखेंगे, वाह ये हमने लगाया है ना, अच्छा लगेगा। कुछ तो अच्छा कर लो। इसलिए पीपल, अच्छा वृक्ष भी हमारे बच्चे ही तो हैं। कौन है वृक्ष? बच्चे हैं। आपके बच्चे नहीं हैं तो रोते क्यों हो? पीपल लगाओ। पीपल की आयु तो 1000 साल, आपका पीपल रूपी बेटा तो 1000 साल जिएगा और 1000 साल तक आपके नाम का जल देता रहेगा वो। इसलिए 1 करोड़ वृक्ष में हमने अधिक से अधिक पीपल लगाने का विचार किया। आप भी अपने बच्चों के नाम से अपने लिए पीपल लगवाएं, आप भी अपना कल्याण इस प्रकार करें, कराएं। प्रहलाद जी से पिता ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेसाम परिवरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। कहाँ नहीं है भगवान पिताश्री? क्या इस खंबे पर है? हाँ, खंबा पर जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जब भक्तों पर अत्याचार होता है तब तब भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। आज प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आप कौन हैं? भगवान बोले, तेरी मृत्यु हूं। बोले, नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूं न रात को। भगवान बोले, ना ये दिन है न रात है, संध्या की वेला, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं। भगवान बोले, नाखून तेरे लिए बढ़ाए। हर प्रश्न का जवाब दिया। कितना बचेगा? मौत से कब तक बचोगे ये बताओ? कितने दिन बचोगे? कभी तो मौत आएगी। इसलिए तैयार रहा करो मरने के लिए भी। मौत आए तो बिल्कुल रेडी रहो, भागो मत, रो मत, मर ना जाए। क्यों नहीं मर जाओ? मरना तो पड़ेगा, कौन बचा है? इसलिए प्रहलाद जी खड़े हैं, हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी। भगवान ने उद्धार किया, उसकी आंतों को गले में माला बनाई। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु,
भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद आज कुछ मांगो हमसे। प्रहलाद ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा का जन्म ना हो, यही वरदान दीजिए। हम आपसे कभी कुछ ना मांगे, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना जन्म ले, ऐसी कृपा करो कि हम आपसे कभी कुछ मांगे ही ना, ऐसी कृपा करो। भगवान से प्रहलाद ने क्या मांगा? निष्काम भक्ति। हमें कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। क्या चाहते हो? कुछ नहीं, केवल आपके चरण चाहते हैं। प्रहलाद जैसी निष्कामता हो तो फिर भगवान भी सब लुटा देते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा मैं तुम्हारे वंश को कभी मारने अब नहीं आऊंगा, अर्थात कभी किसी को मारूंगा नहीं। जबकि राक्षस कुल के थे। भगवान केवल भक्तों पर नहीं, राक्षस कुल में भी भक्त प्रकट हो जाए तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते भगवान जी। एक बार हाथी को बचाने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने स्तुति की भगवान की, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हाँ, आज प्रहलाद जी, आज भगवान हरि अवतार ले रहे हैं इस हाथी की रक्षा के लिए। हाथी का भी हाल वैसा ही था कि जब तक उसके पास बल था तब तक तो सब थे, अब निर्बल हो गया तो सबने साथ छोड़ दिया। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, कोई नहीं है। जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक ही ये जगत है आपके साथ। कुछ ना हो तो कोई घर में रोटी भी नहीं देता। अरे छोटा भाई काम ना करे तो बड़ा भाई रोटी भी नहीं देगा, महंगी 2 रोटी भी लगती हैं, घर में पड़ा पड़ा खाता है। और काम करने लगे, हा क्या खाओगे, कौन सा हलवा बनाऊं, गाजर का, बादाम का, कौन सा खाओ, सब खाने को मिलता। ये दुनिया स्वार्थी है रे बाबा, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थी हैं लोग, इसलिए समय रहते मेरी सारी बातों को समझ लेना, कहीं देर ना हो जाए। जब हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को पुकारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, आओ कर दो दूर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया। जब हाथी ने पुकारा तब भगवान हरि अवतार में आए और भगवान ने हाथी की रक्षा की।
गजेंद्र को बचाया, ग्राह का सिर काटा। ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, आज भगवान ने इसे मुक्त कर दिया। ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, द्रविड़ देश का, आज दोनों का भगवान ने कल्याण किया। एक को मार कर तारा है, एक को हृदय से लगाकर तारा, तारा दोनों को तारा, पर एक को मार कर एक को अपना कर। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नांग की रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत को लाकर रखा और मंथन किया, तो सबसे पहले जहर निकला, शंकर जी ने धारण किया गले पर। अंत में अमृत निकला, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। राजा बलि गुरु कृपा से संजीवनी बूटी के बल पर स्वर्ग पर कब्जा कर लेते हैं, 99 यज्ञ पूरे करते हैं, तब वामन भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत तक केवल दूध पीकर व्रत किया था माता अदिति ने, जिसके प्रभाव से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को भगवान वामन प्रकट हो गए। राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लिया है, 2 पग में ही सब नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें? अच्छा ये बताओ, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी किसकी है? बोलो बोलो मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया, आप जिस घर पर रहते हो, जिस पृथ्वी पर घर बना है, वो पृथ्वी किसकी है माँ? बोलो। राजा बलि की थी, फिर राजा बलि ने उस भूमि का दान किसे किया? भगवान को। तो अब वो पृथ्वी किसके नाम पर है? असली रजिस्ट्री तो भगवान के नाम पर है। अब फिर हम लोग एक कागज का टुकड़ा लिए घूमते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, ये अपना दावा ठोकते हैं हम लोग। इसलिए ये ना कहा करो ये हमारा है, हे नाथ ये सब आपका है। अरे हम भी आपके हैं, हम तो आपके दास बन करके यहाँ रहते हैं। अब दास को ठाकुर चाहे तो खास बनाए, नहीं तो दास ठीक हो, दास बनो। दासान दासो भवितास्मि भूया, है ना। वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर पांव रखा, वामन भगवान ने पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि, अभी राजा पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं। हर चतुर्युगी जब पूरी होती है 73 बार, जिसे हम मनवंतर कहते हैं, हर एक मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर बदल जाएं तो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युगी का। हाँ, आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गत। इसे आर्यवर्त भी कहते हैं, जम्बो द्वीप भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं। तो ये भारत का ये परिचय है, ठीक है। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके बाद जो मनवंतर आएगा उसमें राजा बलि इंद्र जैसे प्रधानमंत्री 4-5 साल के होते हैं, फिर चुनाव होगा, जीतेंगे सो फिर बनेंगे। हाँ, उसी तरह इंद्र का पद भी 71 चतुर्युग का होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर 71 बार बीते तब एक मनवंतर, फिर हट जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा भी 100 साल के हैं केवल, उनका एक दिन इतना बड़ा है कि 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं उनके एक दिन में। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। चलिए, अब आप इतना समझो कि अगली बार राजा बलि इंद्र बनेंगे बस, और हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे अगली बार। इसलिए हनुमान जी की सेवा में लगो, राम जी की सेवा में लगो। अगली बार हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे तो फिर आपका भी कोई काम आम होगा तो करवा दिया करेंगे। हाँ,
भाई हमारा पड़ोसी यदि प्रधानमंत्री बन जाएगा तो थोड़ा बहुत तो काम करा ही देगा हमारा। तो हनुमान जी जो अभी दोस्ती कर लो आप लोग, कल को ब्रह्मा जी बनेंगे तो फिर आपका भी काम बन जाएगा बढ़िया वाला। मानस पुत्र फिर आप ही बन जाना, मानस पुत्रियां बन जाना, सब चकाचक है, आनंद है। बस संबंध बना लो, भगवान से रिश्ता बनाने के बहुत फायदे हैं। एक बार भगवान वामन बने, फिर वो गए राजा बलि को राजा बनाकर। एक बार भगवान मत्स्य अवतार बन के हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। एक बार भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यपनी के वंश में आगे हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के वंश में आगे अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती महिम। अम्बरीश जी बड़े राजा हुए हैं, एकादशी का व्रत करते थे। एक बार दुर्वासा जी आए और एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारण कर रहे थे, त्रयोदशी ना लग जाए उस दिन तिथि की हानि थी। एकादशी का नियम है कि द्वादशी को पारण कर लो, नहीं तो तिथि की हानि हो जाती है और फिर तो काम बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा मतलब नुकसान नहीं है, पर द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। दुर्वासा जी, अब तो दुर्वासा जी बोले हम भी प्रसादी पाएंगे, कहा पालो। वो बोले स्नान करके आता हूं, स्नान करने में देर लग गई। तो यहाँ इन्होंने जल ग्रहण कर लिया अम्बरीश ने, तो दुर्वासा जी ने जटा उठाकर फेंक दी, कृत्या प्रकट की, जाओ इस अम्बरीश को मार डालो क्योंकि संत का अपमान करता, बिना खिलाए खा गया। तब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर रखा था अम्बरीश की सेवा में। सुदर्शन ने कहा भक्त को मारेगा, चल पड़े, कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा को मारने। दुर्वासा जी भागे, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा जी बोले सुदर्शन से कोई समाधान नहीं। शिव जी बचाओ, शंकर जी बोले नहीं बचाएंगे। नारायण से कहा आप बचाओ। भगवान ने कहा यदि आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको माफ कर देता, पर आपने मेरे भक्त का बिगाड़ा है, इसलिए मैं आपको माफ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वजा साधुभिर्गृहस्थ हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वजा साधुभिर्गृहस्थ हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। जो गृहस्थी में रह के भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मैं उन भक्तों को ज्यादा प्यार करता हूं जो गृहस्थी में रह के मेरी भक्ति करता। देखो संसार छोड़ देना, बाबा जी बन जाके भजन कर लेना सरल है साहब, पर पति पत्नी बच्चों के साथ रहकर भगवान को याद करना, झंझटों में रह के भी भगवान को याद करना ये कठिन है। भगवान संतों से 10% प्यार करते हैं तो गृहस्थियों से 20% प्यार करते हैं। बस आप उनसे प्यार थोड़ा सा कर लो बस। मैया समझ में आ रही है बात? भगवान ने अम्बरीश के पास भेजा, अम्बरीश ने भगवान की प्रार्थना की, सुदर्शन भगवान को शांत किया, तब दुर्वासा जी बचे। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए। सगर जिनके 60,000 पुत्र जलकर भस्म हुए। सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ जी, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने प्रकट होकर पापियों का उद्धार किया। हम सभी के पाप धुलती हैं गंगा मैया। इन्हीं के बाद इन्हीं के वंश में खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम जी राम जी की कथा बड़ी अनंत है। राम जी की कथा बहुत अनंत है, पर छोटी सी कथा भी है। एक सज्जन बोले राम जी की कथा बहुत छोटी। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा एक रहे राम, एक रहे रावण। हमने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोले उनने उनकी नार हरी तो इनने उनकी नाश करी।
बात समझ में आ रही है? एक रहे राम एक रहे रावणा, उनने इनकी नार हरी तो इनने उनकी नाश करी। छोटी सी बात की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोथन्ना। आदौ राम तपोवनादि गमनम, इससे भी छोटी व्याख्या कर दी। एक रहे राम एक रहे रावणा, वाने वन की नार हरी वाने वन की नाश करी। छोटी सी बातन की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोथन्ना। राम कथा पूरी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये गांव के लोग राम कथा ऐसी कहते हैं, छोटी सी। वास्तविक में राम की कथा है तो अनंत, है तो विशाल, पर समझ में आ जाए एक बात, तो वो एक इतनी सी बात ही हम सबको पार लगा देगी। राम क्या सिखाते हैं? राम नवमी को जन्म लेकर के, राम जी ने सीता से विवाह करके, माता पिता की आज्ञा का पालन करके, 14 साल का वनवास पूरा करके, राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाकर राम सीता राम राजा बने, सिया जी रानी बनी। ये छोटी सी कथा हो या बड़ी सी, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि राम की कथा छोटी है या राम की कथा बड़ी है। हमें तो मतलब इससे है कि राम की कथा से हमने क्या सीखा और आपने क्या सीखा, प्रेरणा क्या ली, शिक्षा क्या ली। राम ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करके, माँ बाप की आज्ञा का पालन करके माँ बाप की सेवा करने का हम सभी के अंदर भाव प्रकट किया है, सेवा करनी सिखाई है। आप भी अपने बच्चों को राम की चर्चा सुनाया करो, घर में बैठ के राम जी की पावन सी कथा सुनाया करो। भगवान राम का नाम यदि पत्थर पर लिख के फेंका गया तो जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम आपको और हमें डूबने नहीं देगा। इस विश्वास से राम नाम जपा करो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। रावण बुराई का प्रतीक है, राम अच्छाई के प्रतीक है। रावण अधर्म का प्रतीक है, राम धर्म के प्रतीक है। हमेशा धर्म की विजय होती है, अधर्म पराजित होता है। यही राम रावण का युद्ध है। आज लोग दशहरे में किसका पुतला जलाते हैं? अच्छा, मैंने नहीं जलाया आज तक रावण का पुतला, क्योंकि मैं राम नहीं हूं ना। क्योंकि रावण को तो राम ही मार सकते हैं, दशरथ भी मार देते, तो फिर राम को भी आने की जरूरत क्या थी? दशरथ जी मार देते रावण को। रावण का पुतला जलाना ये उचित परंपरा नहीं है। क्यों जलाया जाता है रावण, ये भी मैं आपको बताऊं। भाई, रावण बुराई का प्रतीक है, ये तो सही है, पर एक भाई राम जी, कोई रामलीला में राम जी बने और वो पुतला जलाएं। आजकल आम व्यक्ति लोग चले जाते हैं पुतला जलाने। अरे भाई, रावण बुरा था, माना कि रावण बुरा था, पर ये तो बताओ हमसे बुरा था या हमसे अच्छा था? बोलो। रावण बुरा था माना कि, पर रावण हमसे अच्छा था या हमसे बुरा था? बोलो। रावण कैसा था? मैं रावण का परिचय दे रहा हूं। रावण के यहां माता सीता लगभग 11 महीने रही। क्या रावण ने जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो क्या सीता उस परीक्षा में फेल हुई? नहीं। अरे